अभी हम लोग गए थे गोल्ड कोस्ट में, तो हमने 2 दिन खाली थे, हमने कि क्या करें, तो हम ड्रीम वर्ल्ड गए वहाँ पर। हमने कि चलो, हम सबके चित्त में ठाकुर जी बैठ रहे हैं, कूदम करके हमें व्रज में लाला कदम्ब की डाल पे चढ़ जाए, वहाँ से कूदे जमुना जी में, कभी मधुमंगल को चढ़ा दे, वहाँ को धक्का दे दे। मैंने कि हम सब बाल बाल भी जाएं। तो जब वहाँ गए तो रोलर कोस्टर है, और एक तो बड़ा खतरनाक झूला था, ऐसा चक्र जैसा था, वो ऐसे घूमता है ऐसे, उसमें बैठ जाओ कभी उल्टे हो जाओ नीचे। और भी बहुत सारे थे, एक था वो ऊपर ले जाते हैं फिर ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देते हैं नीचे। तो वहां क्या देखा कि जो सबसे खतरनाक है उस पर सबसे ज्यादा भीड़। हमारे एक भैया तो बोले बताओ, पैसे दे के मृत्यु से खेल रहे हैं। लेकिन उससे मुझे एक बात समझ में आई, जैसे बहुत सिंपल झूले जो थे ना, उनकी तरफ अगर देख भी लेते तो कहते अरे ये बच्चों वाला है, इसमें क्या जाना, इसमें क्या जाना। बुरा नहीं मानना, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश जो हैं, यहाँ पर मेहनत केवल काम में होती है कि हमको काम करना है, डॉलर तभी मिलेंगे, हमको अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशंस करनी है। हमारे भारत में तो हर चीज की मेहनत है। असली रोलर कोस्टर तो वहीं चलते हैं। सुबह सुबह उठे, ऑफिस जाने के लिए पानी नहीं आ रहा, टंकी में से पानी खत्म, अब लगाओ फोन, किसको लगाओ। कभी गैस सप्लाई खत्म हो जाता है, अभी तो लाइटें जा रही होंगी, गर्मियों का टाइम है ना, फिर ऊपर छत पे जाते हैं, एक ताऊ जी का बेटा वहां से गा रहा है, चाचा का बेटा यहाँ घूम रहा है, हम बीच में पड़े हैं, माता जी हवा कर रही हैं, कभी मच्छर खा रहे हैं, कभी कुछ। वहां है रोलर कोस्टर लाइफ। आपके यहाँ की लाइफ इजी नहीं है, मैं ये नहीं कहता, है तो झूला लेकिन बच्चों वाला, सिंपल है। भारत में लाइफ बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपको हर चीज के लिए परिश्रम, हर चीज के लिए एक ऐसा होता है, विदेश आने वाले लोग, उन लोगों को लगता है कि भारत में बहुत कुछ ज्यादा है, नहीं, पर नहीं, भारत में है। आप यहां पर एक बार पराठे बनाते हैं, स्टोर कर लेते हैं कि 3 दिन चल जाएंगे। भारत में नहीं चलता, भारत में हर दिन नया बनता है, भारत में हर दिन अच्छा बनता है। महाराज वो पराठा भी इतना स्वाद होता है, क्या बताऊं। अब तो याद आ रही है हमको, हम कब पहुंचे और जल्दी भारत पहुंच के वही सब चीज का सुख है, सब चीज का आनंद है भारत में। तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, कथा के रूप में यहां आ जाते हैं। आप लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन ठाकुर जी ऐसी कृपा कर देते हैं कि हम लोगों को भेज देते हैं कि जाओ वहां जाके कुछ बढ़िया प्रचार करो, बढ़िया बातें कहो, सबके बीच में बैठ के अच्छे अच्छे कुछ भाव सुनाओ। रथ यात्रा चल रही है जगन्नाथपुरी में, लेकिन वास्तव में महाप्रभु जगन्नाथ जी की चर्चा करके हम सब अपने मन को रथ बना के और महाप्रभु जी की रथ यात्रा यही कर रहे हैं। कल से देखिए आप, महाप्रभु जी के पुरी में भी वर्षा बंद नहीं हुई, आपके सिडनी में भी नहीं बंद, कल से चली रही है। ऊपर इंद्र बरस रहे हैं, नीचे इंद्रेश बरस रहे हैं, दोनों बरस रहे हैं, और भीग कितने रहे ये नहीं पता। कई लोग हैं वो कथा में भी छतरी लेके आते हैं, मतलब छतरी कैसी, वो केवल इसलिए आए हैं कि 2 घंटे बाद बाहर प्रसाद मिलेगा, घर पर बनाना नहीं पड़ेगा। ये छतरी है एक प्रकार की, कि आप अन्य किसी कारण या अन्य किसी साधन से कथा में आए। लेकिन कई लोग हैं वो बिना छतरी के आए हैं कि हमें और किसी से मतलब नहीं, हमें तो बस वो भाव सुनना है। कोई मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जी कुछ नहीं, आप बस वृंदावन बोल दीजिए। मैं कहता हूँ वृंदावन, तो इतने में ही टप आंसू निकल रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो बिना छतरी के बैठिएगा कथा में, ताकि आप भीग सको, ताकि आप उस रस में डूब सको, गोते लगा सको। बन के जोगन डोलत व्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको, पावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको।
वृंदावन। आज चर्चा तो हमको जयदेव महाप्रभु की करनी है, लेकिन एक ये अभी पद गा रहा हूं तो एक ब्रज के एक रसिक महापुरुष की कथा याद आ रही है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। गोरीलाल कुंज, यहाँ जितने भी हरिदास जी बैठे हुए उनका स्थान है, जाना है आप लोग। वैसे तो सबका स्थान है, पर हरिदास जी जरूर जाओ। आपको आश्चर्य ये होगा कि गोरीलाल कुंज में जो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हैं वो किशोरी जी हैं, और जो किशोरी जी के रूप में खड़े हैं वो श्याम सुंदर हैं। इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? गोरीलाल। जबकि लाल तो सांवले हैं, लाल तो कृष्ण है, लाल तो कारे हैं, तो फिर लाल गोरे कैसे हो गए? तो वहां भेष बदला हुआ है। किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में हैं और ठाकुर जी श्री जी के रूप में, इसलिए उस स्थान का नाम है गोरीलाल कुंज। वहां के एक रसिक हुए, उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद मैं गाता हूं कथा में। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हमारे व्रज में जब किसी के प्राण चले जाते हैं, अब तो नहीं गाते लोग, लेकिन गाना चाहिए। इस पद को गाते हैं जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है। व्रज में प्राण गए हैं। व्रज 4 प्रकार से मुक्ति देता है। पहला, जन्म व्रज में हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो, मुक्ति निश्चित है। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, अंतिम श्वास व्रज में निकले, मुक्ति निश्चित है। मुक्ति मतलब निज वृंदावन, निकुंज वृंदावन की प्राप्ति निश्चित है। निज वृंदावन कैसा है? कई बार मैंने बताया है। प्रकट वृंदावन जो हम देखते हैं, और अप्रकट निज वृंदावन कैसा है? वहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी, राधारमण लाल जी, बिहारी जी, ये सब जितने ठाकुर हैं, ये स्थिर नहीं रहते, ये चलते फिरते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और उस निज वृंदावन में सामान्य भीड़ नहीं है। उस निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई, जितने संतों के भक्तों के हमने, ये सब हैं उस निज वृंदावन में। कहीं सूरदास जी बैठे हैं, कहीं कुम्मनदास बैठे हैं। ये सब ब्रज को भजने वाले जाते कहाँ हैं? ये वैकुंठ नहीं जाते, श्री गोलोक धाम जाते हैं ऐसा कहते हैं, पर हमारे व्रज के कई साहित्यों के अनुसार ये निज वृंदावन में चले जाते हैं और वहां केवल प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते हैं। ऐसा वृंदावन। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बहुतक दिन या रस बिन बीते, बहुतक दिन या रस बिन बीते। सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। कौन सी जगह बताओ? ये अभी देख रहे थे आप, केसी घाट। यहां पर केसी नाम के राक्षस का वध किया था ठाकुर जी ने। कैसे किया था पता है? मधुमंगल लाला ते बोलो, लाला तू जब कोई गरीते नहीं करे तो सबरी गोपी तेरी बलैया क्यों ले? में सबरे संत तू को प्रणाम क्यों करे? ठाकुर जी बोले, मैं जय जाऊं या हमारे करें? कोई लाला मुंह को तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में और तेरे मोर मुकुट में कछु जादू है। तू एक दिन मुंह को पहना दे इन्हें, मैं पहन के डोरूंगा, सब मेरी बलैया लेंगे। ठाकुर जी बोले, दारी के भूल के मेरे कपड़ा ने मत पहन लियो कभी। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? मधुमंगल बोलो, जो मना कर रहा है अब तो मैं जबरदस्ती पहनूंगा। और एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए लंगोटी पहन के बाकी सब वस्त्र उतार करके जैसे कूदे, मधुमंगल ने वही समय जान करके ठाकुर जी सबरे वस्त्र पहन लिए, पीताम्बरी पहनी, ऊपर कारी कमरी डारी, और महाराज ऐसे अपने कुंघराले केस बांध के ठाकुर जी की तरह मोती लगा के वहां मोर पिछ लगा लियो। ठाकुर जी तैरते तैरते बोले, बहुत पछतावेगा मत पहने। बोले, ना लाला, अब मैं गोपीन के घर के आगे ते जाऊंगा, सबरी मेरी भलैया लेंगे। जैसे ही मधुमंगल गयो तो अब ठाकुर जी की पोशाक में मधुमंगल, गोपियां तो अपना मुंह ऐसे ढके और हंसे।
साधु महात्मान के पास जावे तो वे सब डंडा लेके भगा में जन कहां आगो भैलू पिया भगे आते। मधुमंगल बोलो लाला पहन के निकले तो सब की पूजा करें, और मैं पहन के निकल रहा हूं तो सब मुंह को भगा रहे हैं। इतने में ही कंस ने एक राक्षस बुलाया जिसका नाम था केसी, और उस राक्षस से कहा कि तुम जाओ वृंदावन में मेरा शत्रु है उसका वध करो। तो केसी ने कहा मैं तो जानता नहीं आपका शत्रु कैसा है। बोले पीताम्बरी पहनता है, मोर पिच पहन के घूमता है, हाथ में बंशी लग रही होगी, वही मेरा शत्रु है। मधुमंगल पहन के घूम रहा था पीताम्बरी, मोर पिच लगाए, हाथ में बंशी ऐसे घुमाए कि कोई गोपी मुंह को देख ले। गोपी तो देखी नहीं, संत महात्मा ने देखो नहीं, आगे तक केसी राक्षस आएगा। राक्षस विशाल विकराल रूप लेकर के जैसे ही भगो मधुमंगल भागो, अरे लाला बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे अरे लाला बचा। ठाकुर जी अपने आप बच ले अब, अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू, बोले पहने को मेरे लत्ता दोबारा, ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं, ना पहनूंगा लाला तेरे हाथ जोड़ू, मुंह को बचा। तो ठाकुर जी निकल के आए और एक मुष्टिक प्रहार करके इसी घाट पर ठाकुर जी ने उस राक्षस का वध किया। और तब ठाकुर जी ने ये उपदेश दिया, मेरे सेवक बनो, मेरे जैसे बनने का प्रयास करोगे तो राक्षस पीछे पड़ जाएंगे। कई लोग भगवान बनने में बड़ी खुश होते हैं, हम भगवान बने, हम पूजनीय बने, हम पूजें। नहीं, दासानु दासो भवदास न भूय मनस्मरेता सुखदेर गुणांस्ते गणित वा कर्म करो तो कार्य। तो व्रज के एक महापुरुष है, उनकी थोड़ी लीला सुना के फिर जयदेव महाप्रभु का प्रसंग सुनाऊंगा। तो श्री गोरीलाल कुंज के प्रमुख आचार्य श्री नरहर देव जी और श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर कथा है। वृंदावन ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत तपाना पड़ता है अपने आप को, तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को केवल 2 घंटा सत्संग सुनने में सुख मिलता है और फिर ऑस्ट्रेलिया में रहने में भी अच्छा लगता है, यहाँ से जाने की, वो लोगों के लिए ये प्रसंग वैसे नहीं है, पर जो तड़प रहे हैं वृंदावन के लिए वो जरूर सुनो। वृंदावन के लिए तपना तो पड़ता है। तो नरहर देव जी के शिष्य थे श्री रसिक देव जी। रसिक देव जी अपने गुरु जी की बड़ी सेवा करते थे, अपने गुरु को सर्वस्व मानते थे। नरहर देव जी अपनी सेवा और अपना पूरा गोरीलाल कुंज अपने किसी शिष्य को देना चाहते थे, पर शिष्य का परख कैसे करूं कि कौन श्रेष्ठ है। हर गुरु को चाहिए, हर माता पिता को चाहिए और हर गुरु को चाहिए अपने बालकों की परीक्षा लेते रहकर वो योग्य हैं कि नहीं, आपकी संपत्ति के, आपकी परिस्थिति के, आपकी व्यवस्था के। इतना ज्यादा इकट्ठा मत करो उनके लिए, पहले उनका परीक्षण करो, वो पात्र हैं कि नहीं। पुत्र तो बन गए, पुत्री तो बन गए, पात्र नहीं बने तो कुछ भी मत देना उन्हें, बर्बाद कर देंगे सब। श्री नरहर देव जी देख रहे हैं कि इन सब शिष्यों में मेरा श्रेष्ठ कौन है। तो रसिक देव जी के स्वभाव, व्यवहार और मन से पता तो चल रहा था कि ये योग्य है। गुरु जी के आगे नजर नहीं उठाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, संकोच करते थे। इन सब व्यवस्थाओं से पता चल रहा था कि ये योग्य है, लेकिन परीक्षा लेनी थी। क्या परीक्षा ली? अपने एक शिष्य को बुला करके कहा, बोले कल से तुम एक काम करोगे। बोले क्या? इसकी झूठी झूठी शिकायत करना मेरे से। गुरुजी बोले अरे ये तो हमारे बड़े गुरु भाई रसिक देव जी हैं, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है। बोले भले ही दोष नहीं है, फिर भी तुम झूठी शिकायत करोगे, मेरी आज्ञा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको निकाल दूंगा। अगले दिन उस गुरु भाई ने गुरु जी के पास, गुरु जी आप रसिक देव जी को समझा दीजिए। बोले क्यों, क्या किया? बोले ये हमारे ऐसे बर्तन फेंक देते हैं, कभी हमारे वस्त्रों को इधर उधर कर देते हैं, हमको बहुत छेड़ते हैं, भोजन भी ढंग से नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। इतनी शिकायत की। रसिक देव जी आए, जी गुरु जी आज्ञा। बोले ये सब क्या कह रहे हैं? तो शिकायत हुई तो शिकायत में भी सफाई नहीं दे रहे। गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझसे अपराध बन गया होगा, जबकि किया कुछ नहीं था उन्होंने, लेकिन इतने संकोच में कि बन गया होगा कोई अपराध मुझसे, क्षमा करें। एक दिन निकला, फिर अगले दिन फिर उस शिष्य को गुरुजी ने कहा फिर से इसकी झूठी शिकायत करो मुझसे। फिर से उसने जाके झूठी झूठी कहा ऐसे ऐसे करते हैं रसिक देव जी, देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने बुलाया, रसिक देव तुम नहीं सुधरोगे, गुरुजी क्षमा कर दें, आगे से नहीं होगा। गुरु भाई की भी क्षमा मांग ली। अब उन गुरु भाइयों को बड़ी दिक्कत होती थी। आप सबसे प्रार्थना बहुत ध्यान से, और आगे वाले भाव उठे नहीं, बस इतना प्रार्थना है हमारी।
भारत में लोगों को 7 दिन मिलते हैं और भारत के लोगों के 7-7 दिन काट के हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इसलिए आप लोग इस समय की वैल्यू करो। इस साल भी हम 5 कथाएं कैंसिल करके आए हैं और अगले साल की भी राम जी पीछे पड़ रहे हैं, तो अगले साल भी 3-4 कथाएं कैंसिल करके ही आएंगे। और वहाँ 2 साल पहले बुकिंग होती है, तो इंडिया वालों के उस कैंसिलेशन का अपराध ना लगे, इसलिए ध्यान से सुनो सब लोग। आपको डरा नहीं रहे हम, बस बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे प्रसंग मेरे को फिर याद आते नहीं बात। रसिक देव जी पर तीसरी बार झूठा इल्जाम लगाया सब गुरु भाइयों ने। गुरुदेव ने कहा, रसिक देव तुम नहीं मानोगे, गुरुदेव मैं करता तो नहीं हूं कुछ भी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे अपराध बन जाता है। बोले सुनो, बोले हाँ, हम तुम्हारी ये सारे उद्दंड देखने के लिए आश्रम नहीं खोला है, ये सारे शिष्यों को तुम परेशान करते हो, हमारी आज्ञा है। बोले क्या? हम दंड देते हैं, आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो जो शिष्य शिकायत कर रहा था वो रोने लगा गुरुदेव के चरणों में और धीमे से बोला, गुरुजी ये तो मैंने आपके कहने पर शिकायत की है, इन्होंने कुछ किया थोड़ी था, गुरु भाई को इतना बड़ा दंड मत दीजिए, तू शांत हो जा, मेरी आज्ञा है, आश्रम छोड़ के चले जाओ। रसिक देव जी बोले, गुरुदेव मेरे नेत्रों को आपको देख के सुख मिलता है, आपकी वाणी सुन के मेरे कानों को सुख मिलता है, आपके प्रसाद के बाद उच्छिष्ट बचना मेरा पाना, उससे मेरा पेट भरता है, मैं कहां जाऊंगा, अनाथ हूं नाथ, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। अच्छा, अपने गुरुदेव से झुरे लड़ाता है, निकल जा भाग। रसिक देव जी, सब गुरु भाई रो रहे हैं और श्री रसिक देव जी छोड़ करके चले गए आश्रम। पूरे आश्रम में गुरु शिष्यों में शोक का माहौल हो गया कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, गुरुजी की आज्ञा से हम शिकायत करते थे और गुरुजी ने ऐसा दंड दिया। रसिक देव जी बेचारे यमुना तट पर रहते हैं, रोते रहते हैं कि पता नहीं क्या अपराध बन गया। हे यमुना जी, हे रजरानी, हे श्री वृंदावन, मेरे गुरुदेव बहुत नाराज हैं मुझसे, आप कृपा कीजिए ना कि मैं उनके योग्य बन जाऊं। वे योग्य हैं पर फिर भी रोते हैं। बाकी के जो गुरु भाई थे वो कभी कभी छुपके से मिलने जाते थे, पूछते थे, गुरुदेव का क्रोध शांत हुआ? नहीं, आज भी आपका नाम कोई बोल दे तो लाल हो जाता है उनका चेहरा। तब अपने एक गुरु भाई से बोले, मुझे गुरुदेव के बिना रहा नहीं जाता, जब मैं आश्रम में रहता था तो मेरे पास सेवा थी, मैं रोज उनके वस्त्र धोता था, कुछ करके ऐसा बन सकती है योजना कि वो वस्त्र रोज यहाँ आ जाए करें, मैं धो दिया करूं, उनको ना पता चले कि मैंने धोए। तो एक शिष्य बोला, मैं कुछ करता हूँ गुरु भाई। तो गुरुजी सुबह सुबह नरहर देव जी जब स्नान करते तो जिस बालक के पास वस्त्र धोने की सेवा थी वो वस्त्र लेके जाता और अगले दिन देने हैं गुरुजी को, सीधा जमुना जी, और गुरु भाई रसिक देव जी को देता। रसिक देव जी उन वस्त्रों को पहले प्रणाम करते, वंदन करते, माथे से लगाते, फिर उनको धो के सुखा करके उन पर इत्र लगा के व्यवस्थित करके बहुत सुंदर सजा के शाम को अपने गुरु भाई को दे देते। अगले दिन वो गुरु जी को मिलते तो गुरु जी वस्त्र देख के बोलते, वाह बहुत बढ़िया सेवा करते हो तुम, ऐसी सुगंधी वस्त्रों में से आ रही है, इत्र लगा के इतना बढ़िया सब कुछ कलप पलप लगा के। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन गुरुदेव के चित्त में सात्विक भाव प्रकट होने लगे। गुरुदेव समझ गए कि इनमें से किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे वस्त्रों को स्पर्श करे और मुझ में सात्विक भाव आवे। कहीं ऐसा तो नहीं है रसिक देव मेरी सेवा करता हो। तो वो जो शिष्य वस्त्र धोता उसको बोला, ए सुनो इधर आओ, तुमको सौगंध है, सत्य बताना वस्त्र कौन धोता है? गुरुदेव मैं ही तो। बोले, मैं सत्य जानता हूं और तुमको पता है कि दंड देता हूं, तो मैं क्या दंड दूंगा? सत्य बताओगे तो बच जाओगे और झूठ बोला तो फिर रसिक देव की तरह तुमको भी बाहर कर दूंगा। गुरु भाई रसिक देव जी ही धोते हैं, मैं नहीं धोता। गुरुदेव ने कहा, उसको वस्त्र देने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने आश्रम से निकाल दिया तो तुम उसको वस्त्र क्यों देते हो? वे कह रहे थे कि वो रह नहीं पा रहे आपकी सेवा के बिना। सुनो, उसको जाकर के कह दो गुरुदेव की आज्ञा है, वृंदावन छोड़ के चला जाए। शिष्य रोने लगे, गुरुदेव आप इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। बोले, मेरी आज्ञा मानो, बस उसको कह दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। आज वही शिष्य जब आया तो रसिक देव जी बोले, गुरु भाई वस्त्र दो ना, मैं प्रणाम कर लूं गुरुदेव को। रसिक देव जी, आज गुरुदेव को सत्य पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने वस्त्र देने से मना किया और आपको एक और दंड दे दिया। बोले, क्या? गुरुदेव ने कहा है कि वृंदावन छोड़ दो।
अब तो रसिक देव जी पछाड़ खा के गए। बोले मैं गुरुदेव के बिना ही मेरे प्राण सूख रहे थे, एक वृंदावन ही तो था, ये यमुना जी रजरानी वृंदावन की सघन कुंज ही तो थी जिनको देख के मैं जी रहा था। गुरुदेव ने कह दिया इसको भी छोड़ दो। गुरु आज्ञा मान करके वृंदावन से चले गए और मथुरा में रहने लगे। रसिक देव जी का व्यवहार, स्वभाव और उनकी पदरचनाएं इतनी सुंदर थी कि अनेक वैष्णव उनका दर्शन करने जाते थे। अब जाते थे तो कोई दक्षिणा चढ़ाता, कोई कुछ देता। रसिक देव जी को इतनी व्याकुलता होती अपने गुरुदेव की याद में, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे चरणों में वो सब इकट्ठा करते थे और एक सेठ को बोलते थे कि तुम गोरीलाल कुंज जाते हो, ये सारा चढ़ावा मेरे गुरुदेव को दे दिया करो, अपना बता कि मेरा नहीं बता, नहीं तो वो नाराज हो। और वो सेठ जी हर महीने जाते और खूब बड़ी सेवा गोरीलाल कुंज में करते थे। गुरुदेव जी बोले नरदेव जी भाई बहुत अच्छा है, तुम तो आजकल बड़ी सेवा कर रहे हो। बोले गुरुदेव सब आपकी कृपा है।